जब हम चले जाते हैं तो ये जितने भी हैं सब मोह में फंस करके 4 दिन तक रोएंगे और फिर शांत हो जाएंगे। इसलिए इस संसार में किसी से कोई मोह नहीं। यदि मोह में फंसे हैं तो मोह से तो निकल नहीं सकते। इस शरीर को संसार में लगाइए और इस मन को भगवान के भजन में लगाइए, क्योंकि ये जीवन क्षण भंगुर है। पानी का बुलबुला उठा समाप्त हो गया, सिर्फ इतना ही हमारा जीवन है। ये काल कुठार लेकर के घूम रहा है, ना जाने कब चला देगा, कोई नहीं जानता है कि मृत्यु कब आ जाएगी। इसलिए हर एक क्षण को अंतिम क्षण समझ करके भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो जय श्री राम। जिस प्रकार से भी भगवान का नाम निकल करके आए, भाई कुबाए अनक आलस हूँ, नाम जपन मंगल विषिदस हूँ। किसी भी प्रकार से भगवान के नामों को लीजिए, लेकिन लीजिए भगवान के नामों का बंधन करने के बाद गोस्वामी जी महाराज जी कथा को लेकर के जाते हैं। कहा? यहाँ पे तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि वसहीं प्रयाग, यहाँ पे गंगा के तीर पे भरद्वाज मुनि आज याज्ञवल्क्य जी महाराज जी से रो रो करके प्रश्न पूछते हैं कि ये प्रभु ये राम कौन है? उन्होंने कहा कि हे भरद्वाज जी, मैं आपके प्रभुता को जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान की पावन चरित्रों का गायन करूंगा। भगवान शंकर कैलाश के शिखर से उतर करके माता सती को लेकर के अगस्त ऋषि के आश्रम में गए कथा श्रवण करने, और वहां राम जी की कथा श्रवण करने के बाद से राम जी की भक्ति अगस्त ऋषि को दक्षिणा रूप में देते हैं। और वहां मन ही मन विचार करते हैं कि भगवान की कथा सुनकर के ये कान तो तृप्त हो गई है, यदि भगवान का दर्शन हो जाता तो ये हमारी आंखें भी तृप्त हो जाती। आज मन ही मन विचार करते हुए जा रहे हैं। सती मैया भी कथा सुनने के लिए गई थी, लेकिन वो कथा सुनी नहीं थी, इसलिए गोस्वामी जी महाराज सती मैया का नाम नहीं लिखे। उन्होंने क्या लिखा? राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुरमानी। मन ही मन विचार करते हुए चले जा रहे हैं। इधर भगवान का अवतार हो चुका था, पृथ्वी का भार उतारने के लिए उनका विवाह भी हो गया था, और उनकी पत्नी सीता जी का हरण हो गया था। वो पत्नी के वियोग में फूट फूट करके रो रहे हैं, लीला कर रहे हैं प्रभु। क्योंकि इस पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति आए हैं इस संसार में एक लीला मात्र के लिए ही आए हैं, क्योंकि जब तक इस शरीर में प्राण है, इस पृथ्वी पे है, एक लीला मात्र के लिए। इतने से इतने समय तक आप मेरे माँ का रोल अदा करेंगे, आप मेरे पिता का रोल अदा करेंगे, आप मेरे भाई का रोल अदा करेंगे, मेरे बहन का रोल अदा करेंगे। लीला संपन्न होगा, फिर यहाँ से चले जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ ने सोचा कि आज इतनी सुंदर कथा सुनाए अगस्त ऋषि जी, सुन के ये कान मेरा धन्य हो गया।
यदि आज इसी समय पे भगवान का दर्शन हो जाता तो ये मेरी आंखें तृप्त हो जाती। उसी समय पे भगवान लीला करते हुए, रुदन करते हुए आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की नजर पड़ी, उन्होंने सोचा कि भगवान लीला कर रहे हैं, यदि मैं उनके पास में जाकर के पैर छू करके प्रणाम करता हूँ तो लीला में विघ्न पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोजन सावन, सच्चिदानंद भगवान की जय हो कह करके उनको प्रणाम कर रहे। सती मैया देखी, अरे आप तो स्वयं जगत के पिता हैं, इन दो राजकुमारों को आपने सच्चिदानंद कहकर प्रणाम क्यों किए? क्योंकि एक अबला नारी के चक्कर में फुट करके रो रहे हैं। और सती को यहाँ पर पूछना नहीं चाहिए। देखिए, जब हमारे साथ में यदि कोई श्रेष्ठ है, यदि कोई श्रेष्ठ किसी को प्रणाम करता है तो बिना पूछे ही हमको भी प्रणाम कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ सती मैया को संदेह हुआ। भगवान ने कहा जिनकी कथा हम सुनने के लिए गए हुए थे ये वही ब्रह्म है। सती ने कहा नहीं, एक अबला नारी की तरह फूट फूट करके रो रहे हैं, आप कहते हैं ब्रह्म है, और मेरे ठाकुर ऐसी लीला कर रहे हैं, भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं कि लीला भी जीवंत लग रहा है। हे खग मधुकर